हेलो फ्रेंड्स, माई ट्रेवल समरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चिलकुर बालाजी टेम्पल, जिसको हम वीज़ा बालाजी टेम्पल भी बोलते हैं। हैदराबाद में है ये। तो हैदराबाद से अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 किलोमीटर दूर है ये। तो कैसे करेंगे, क्या रूट रहेगा और कितना टाइम लगेगा, तो आपको हाफ डे जो है काफ़ी है इस टेम्पल को कवर करने के लिए। वीज़ा बालाजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेकीज जो हाईटेक सिटी में काम करते हैं या आउटसाइड सिटी भी हैं, जो कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो वीज़ा अगर लगाना चाहता है अपना बाहर का, तो यहाँ पे वो मन्नत मांग के जाता है एंड देन कंप्लीट होने पे वो वापस 108 परिक्रमा करके कंप्लीट होता है। तो आधा दिन बहुत है यहाँ के लिए। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट से इसकी दूरी जो है अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 किलोमीटर है। टाइमिंग डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं। और हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसको हम नामपल्ली स्टेशन भी बोलते हैं, तो उसको हैदराबाद डेक्कन भी कहते हैं, हैदराबाद डेक्कन या नामपल्ली रेलवे स्टेशन। तो इसके अलावा दूसरा स्टेशन है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से भी आप जा सकते हैं। तो नामपल्ली स्टेशन लास्ट स्टेशन है ये हैदराबाद का। तो यहाँ से इसकी दूरी जो है आपको वही 25-26 किलोमीटर पड़ेगी। तो टाइमिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, और किस दिन परिक्रमा होती है किस दिन नहीं होती है। तो इसकी टाइमिंग यहाँ पे लिखा है दर्शन टाइमिंग 6 to 1। तो ये हम जून में गए थे, जून 2026 में। और इवनिंग में दर्शन टाइमिंग रहता है 4 to 7। और परिक्रमा टाइमिंग रहता है 6 AM to 12:30। तो बेसिकली ये 12:30 नहीं होता है, ये 12 o'clock वो परिक्रमा बंद कर देते हैं। इसी तरीके से 4 to 6:30। तो आई आई डिड नॉट कंप्लीट परिक्रमा इन इवनिंग, सो मे बी 6:30 की बजाय वो 6 पे शायद बंद कर देते हैं। तो जब मैं इवनिंग में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कितने बजे वो कंप्लीट होती है परिक्रमा, क्लोज होती है। तो इसके अलावा फ्राइडे सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज, यानी जिस दिन ऑफ रहेगा पब्लिक का, जैसे 2 जून को ऑफ था, उस दिन परिक्रमा नहीं होती है। तो जो भी फेस्टिवल वाले डेज हैं, जिस दिन पब्लिक हॉलिडे रहता है, उस दिन परिक्रमा नहीं होती है। उस दिन ओनली टेम्पल के बाहर परिक्रमा होती है, अंदर की परिक्रमा यानी टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर नहीं होती है परिक्रमा। तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये 12:30 नहीं है, ये 12 o'clock परिक्रमा बंद कर देते हैं। और जिसकी परिक्रमा कुछ रह गई है, मान लिया 20-30 परिक्रमा रह गई है, तो बाहर वो उस हिसाब से परिक्रमा कर लें। वहां पे एक और चार्ट लगा हुआ है जिसमें कि लिखा है कि अगर आपकी 10 परिक्रमा रह गई हैं तो इक्विवेलेंट टू 1 आउटसाइड परिक्रमा, आउटसाइड टेम्पल परिक्रमा। तो वो आप देख लें, अगर 10 परिक्रमा रह गई हैं इनसाइड टेम्पल तो एक बाहर की परिक्रमा कर लें। अगर दो रह गई हैं, 20 रह गई हैं तो दो कर लें। अगर आपकी 90 परिक्रमा रह गई हैं तो आप 9 परिक्रमा कर लें बाहर की। तो बाहर की परिक्रमा में प्रॉब्लम ये रहता है कि वहां पर थोड़ा सा, अगर समर में आप हैं तो कोई शेड नहीं है, आपको नंगे पाँव करना पड़ेगा। तो हॉट समर में ये डिफिकल्ट रहेगा आपको। बेटर होगा आप परिक्रमा इनसाइड टेम्पल करें। और इनसाइड टेम्पल में शेड है और फैंस भी लगे हुए हैं। तो अंदर करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटा इजीली आराम से करने में आपको लग जाएगा। तो 6 बजे तक मॉर्निंग में आप आ जाएं, और 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है परिक्रमा। उसके बाद 12 बजे वो बंद हो जाती है दोपहर में। और अगेन अगर आपको इनसाइड टेम्पल करनी है तो आप अगेन शाम को फिर से 4 बजे तक रुकें, और 4 बजे के बाद जितनी भी पेंडिंग परिक्रमा है वो आप पूरी कर लें। तो 108 परिक्रमा जो है यहाँ पे बेसिकली जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब करते हैं। और अगर मन्नत मांगने आ रहे हैं तो आप 11 परिक्रमा करके दोबारा जब मन्नत पूरी हो जाए तो आप जो है यहाँ पे 108 परिक्रमा कर लें। तो ये थी टाइमिंग से रिलेटेड। और मंदिर के अंदर जब आप परिक्रमा करने जाएं तो 108 परिक्रमा का जो कार्ड है वो आपको वहीं पर एंट्री के पास में मिल जाएगा। और एक पेन जो है ले जाएं, पेन टिक करने के लिए। और जो नारियल है वो नारियल जो है आपको एंट्री पॉइंट पे ही कोकोनट ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा, वहां पर आप तोड़ सकते हैं, नारियल को तोड़ के चढ़ा सकते हैं। और ब्रेक नारियल आप इनसाइड टेम्पल ले जा सकते हैं। आउटसाइड जो है आपको 20 रुपए में पार्किंग मिलेगा। और एक बैरिकेडिंग मिलेगा पार्किंग के पास में ही। अगर आपको कोई आदमी अंदर ले जा रहा है तो आप मेक श्योर करें कि वो आपको इम्पल्सिव बाइंग के लिए नहीं करे कि आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से नारियल लेना है, यहाँ से वो लेना है। आप उसको पहले ही बता दें कि मैं जो हूँ नारियल और तुलसी पत्ता, अगर वो आपके पास तो बोल दें मेरे पास है, या
वो अंदर ले जाके आपको फोर्सफुली बाई के लिए ना करे। तो बेसिकली अगर वो आप उसके साथ बैरिकेटिंग के अंदर जा रहे हैं पार्किंग करने के लिए, तो मिनिमम आपको वो 300 रुपये का सामान फोर्स करते हैं बेचने के लिए। तो इस टाइप से आप देख लें, अगर अंदर टेम्पल के पास में खड़ी करनी है तो आप बैरिकेटिंग के अंदर चले जाएं, अदरवाइज बाहर जो है एनफ पार्किंग रहती है 20 रुपीज में। पार्किंग इनसाइड भी जो है वो 20 रुपीज में है, बस आप उस आदमी के साथ जब जाएंगे तो वो एक काउंटर पे ले जाएगा जहाँ से आपको फूल माला नारियल वो सब खरीदना होगा, वहीं पे आप चप्पल भी उतार सकते हैं। तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है चप्पल उतारने का और चप्पल रखने का, लेकिन टेम्पल के सामने भी एक प्राइवेट शू स्टैंड है जहाँ पे आप 10 रुपए या 5 रुपए में आप अपने शूज रख सकते हैं। वाटर बॉटल आप ले जाएं क्योंकि अंदर जो है पानी की व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। 2 वाटर कूलर हैं बट वो आई थिंक उतना वर्किंग कंडीशन में नहीं है। टॉयलेट भी इनसाइड टेम्पल जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था जून 2026 में। और आउटसाइड जो है टॉयलेट है, और 10 रुपए पर पर्सन जो है वो चार्ज करते हैं। तो फूड जो है आपको आउटसाइड बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लोकल बहुत फेमस नहीं, इडली डोसा सांभर वड़ा वो सब मिल जाएगा आपको। और सीजनल फ्रूट्स भी जो है ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको टेम्पल के बाहर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू सिटी, या रोड साइड जो है आपको मिल जाएंगे टेम्पल के एरिया के पास में। स्टे ऑप्शंस में आप ये समझ लें 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट क्योंकि ये हाफ डे का टेम्पल है, हाफ डे आप कंप्लीट कर लेंगे इस टेम्पल को हाफ डे में, तो रुकने का ये है कि अगर आप लेट नाइट आ रहे हैं तो वहां पर कहीं रुक सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठ के आप परिक्रमा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज चिलकुर बालाजी टेम्पल का वीडियो। आप बताएं कैसा लगा, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।